स्वास्थ्य सेवा को लेकर अक्सर चर्चा रहता है। चर्चा इस बात के लिए कि कहीं न कहीं आम जनता अपने मरीज़ को लेकर जब वो हॉस्पिटल जाते हैं तो कहीं न कहीं उनको एक संशय होता है, डाउट होता है इस बात के लिए कि इलाज किस तरीके से होगा, खर्चा कितना आना है, या फिर क्या हमें अपना मरीज़ स्वस्थ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बात कर रहे हैं हम फरीदाबाद की, तो यहाँ पर फ्यूचर केयर ऑफ इंडिया एक ऐसी संस्था है जो फरीदाबाद के तमाम नामी ग्रामी हॉस्पिटलों को कहीं न कहीं अपने जद में लिया है। और उस हॉस्पिटल को बात करें कि यहाँ तकरीबन नोटेड किया है 23 शहर के ऐसे हॉस्पिटल हैं जिस पे सवालिया निशान खड़ा किया है। फ्यूचर केयर ऑफ इंडिया के यहाँ पे पदाधिकारी हैं जो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बताने की कोशिश किया है कि कैसे लूट खसोट यहाँ फरीदाबाद में आम है, और ये सिर्फ इसलिए कि बिजनेस स्वास्थ्य के क्षेत्र में फले फूले इसके जो लोग हैं अच्छे खासे लाभान्वित हैं। ऐसा मेरा मानना नहीं बल्कि फ्यूचर केयर ऑफ इंडिया का है। मैं जानना चाहूँगा आज आप लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं, पोस्ट बताएं और किस बात को लेके आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने किया है। मेरा नाम आकाश कश्यप है और मैं फ्यूचर केयर ऑफ इंडिया में प्रेसिडेंट की पोस्ट पर हूँ। आज की जो कॉन्फ्रेंस है वो पब्लिक के हित में है। ये जो प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल गलत तरीके से पैसा मरीजों से वसूल रहे हैं। चलिए, अगर मैं आपसे जानूं कि ये आप जो कह रहे हैं कि गलत तरीके से, या फिर कुछ हॉस्पिटल जैसे कि मेरे पास ये फाइल है, मोटा फाइल आपने तैयार किया है, ये किस तरीके से आपके नज़रिए से कैसे गलत है, क्या गलत इन्होंने किया है, कैसे आपको लगा? सर, हम सभी हॉस्पिटल्स को गलत नहीं कह रहे, लेकिन बीच बीच में ऐसी खबरें आती रहती हैं कि उस हॉस्पिटल्स में, नाम तो हम किसी का लेंगे नहीं, कि उस हॉस्पिटल में ऐसा हुआ। फरीदाबाद में भी काफ़ी ऐसे केसेस आए हैं कि किडनी कांड हो गए। 2005 में भी एक किडनी कांड हुआ था, अभी हाल ही में भी एक केस हुआ था। तो हमारा उसी को लेकर के कि एक पेशेंट को उसकी पेशेंट आईडी के साथ साथ एक कैमरे आईडी भी दी जाए, जिसको लेकर के उसके रिलेटिव जो भी है, दोस्त भाई बहन, उस पर सीधी देख रेख रख सके कि हाँ हमारा पेशेंट ठीक भी है या नहीं है, उसका इलाज हो भी रहा है नहीं हो रहा है। तो आपने कब ये एप्लीकेशन दायर किया था, कब फाइल? सर 6/8/2021 को ये एप्लीकेशन PIL कोर्ट में दायर किया गया था। 11/8/2021 को हमारे वकील साहब, लीगल एडवाइज़र तरुण अरोड़ा एडवोकेट जी ने इसमें आर्गूमेंट्स करे थे, और 17/8/2021 को हमारे गौरव खटाना जी सिविल जज, उन्होंने इन 24 पार्टियों को नोटिस इशू कर दिए थे। 20 तारीख की डेट है, 20 तारीख को ये 24 पार्टियां कोर्ट में आएंगी, पेश होंगी, और बाकी जानकारी हमारे लीगल एडवाइज़र देंगे, तरुण अरोड़ा एडवोकेट। तरुण जी, ये बात आपके पाले में आती है क्योंकि लीगल एडवाइज़र के तौर पर इस संस्था को सपोर्ट कर रहे हैं। फ्यूचर केयर ऑफ इंडिया जो ये संस्था है, इसको जो लीगल एडवाइज़र जो सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी नॉलेज में कब आई ये मामला और क्या है ये? तो ये कि फ्यूचर केयर ऑफ इंडिया का लीगल एडवाइज़र मैं नहीं, फरीदाबाद कोर्ट से सोहित कुमार शर्मा एडवोकेट हैं। मेरे पास तो सोहित जी का और स्पेशली हमारे आकाश भाई और उनका अजय भैया का फ़ोन आया था कि फरीदाबाद में कुछ अस्पताल ऐसे हैं जो लोगों के इलाज करने के नाम पर मोटी रकम वसूल रहे हैं। तो हमने एक याचिका दायर करने की इनको एडवाइस की थी, जो याचिका दायर भी की गई। इस याचिका में हम ना तो किसी अस्पताल के खिलाफ़ हैं, ना किसी डॉक्टर्स के खिलाफ़ हैं। हमारा मानना सदैव से यही रहा है कि डॉक्टर दूसरा भगवान होते हैं और लोगों को इलाज करके नया जीवन भी देते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ लोग हमारे डॉक्टर्स को और हॉस्पिटल्स को बदनाम करने का काम करते हैं। तो इस याचिका जरिए कहीं ना कहीं हम डॉक्टर्स को, उन हॉस्पिटल्स को ये दिखाना चाह रहे हैं कि डॉक्टर्स दूसरे भगवान थे और दूसरे भगवान हैं। क्योंकि लोग कहते हैं कि डॉक्टर्स ये नहीं बताते इलाज में कितना पैसा होगा, तो इस याचिका में जब क्लियर होगा तो वो पहले ही बताने लग जाएंगे कि इसमें इतना खर्चा आने वाला है। CCTV फुटेज में लोग खुद देख सकेंगे कि उनके पेशेंट का इलाज हो रहा है या नहीं हो रहा। तो वो तमाम तरीके के एलिगेशन जो डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स के ऊपर लगते हैं, उन सब पर भी लगाम लग जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ आम जनता के हित का नहीं, हमारे दूसरे भगवान डॉक्टर्स का, मेडिकल एसोसिएशंस का और हॉस्पिटल्स के भी हित का ही मामला है। मोटे तौर पर आपने ये कहा है कि हम किसी पे एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं, लेकिन क्या जब ये आपने लगभग 22 या 23 नाम जो दिए हैं,
तो ये साफ तौर पे तो एलिगेशन ही है। किस तरीके से इनको क्या बताना चाहते हैं आप? एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं तो इनको अवेयर क्या करना चाहते हैं आप? हम एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं, हमने अपनी पेटिशन में क्लियर लिखा है कि डॉक्टर इज़ अ गॉड, डॉक्टर भगवान हैं और हमारे लिए सदैव भगवान ही रहेंगे। हमने इसमें सिर्फ अपने भगवान से जिस तरीके से एक भक्त निवेदन करता है, सेम उसी तरीके से हमने माननीय न्यायाधीश महोदय से, माननीय न्यायालय से और अपने उन डॉक्टर्स साथियों से निवेदन किया है कि आप आम जनता को जहां दूसरी ज़िंदगी देते हैं, दूसरी जान देते हैं, वहीं एक छोटा सा रिलीफ और दें, ताकि आपके खिलाफ भी जो उंगलियाँ उठती हैं, आपके खिलाफ भी जो एलिगेशन लगाए जाते हैं, उन सब पर रोक लगाई जा सके। आपके क्लाइंट साफ तौर पे कहते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसे हॉस्पिटल हैं जो गलत तरीके से पैसे कमा रहे हैं। गलत तरीका वो क्या हो सकता है, और या फिर आप लोगों का जब आपने एक PIL फाइल किया है तो इसमें क्या आपके हिसाब से क्या एक्सपोज होना सर, चाहिए? पहली बात तो ये कि मेरे क्लाइंट्स कहते हैं कि गलत तरीका है, वो मैं नहीं जानता कि क्या गलत तरीका कहते हैं, या मैंने कभी देखा नहीं कि गलत है। वो क्लाइंट्स को ज़्यादा बेहतर पता होगा कि क्या गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं। मैं तो सिर्फ यही इस याचिका में जो निवेदन किया है वो यही है कि पेशेंट्स के साथ अटेंडेंट को मिलने दिया जाए, उनको इलाज का खर्चा पहले ही बता दिया जाए, बीमारी से जो ट्रीटमेंट है उस ट्रीटमेंट से क्या नुकसान हो सकता है वो बता दिया जाए। और रही बात गलत तरीके से काम करने की, तो देखिए हर प्रोफेशन में, हर पेशे में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गंदगी फैलाते हैं। हो सकता है इस पेशे में भी हों, मुझे नहीं पता, मैंने कभी नहीं देखा कि इस पेशे में ऐसे लोग हैं, लेकिन हो सकता है हों। मुझे लगता है कि जिस तरीके से इसमें आपने लिखा, यहाँ लिखा हुआ है आकाश कश्यप वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा ETC जी, इसमें जो पार्टीज आपने बनाया है 24 या 23 लोग, 23 पार्टी हैं 23 जो पार्टी बनाया है, इसका मोटिव क्या है? कौन कौन वो है जो पार्टी? सर सबसे पहले हमने स्टेट ऑफ हरियाणा राज्य सरकार को पार्टी बनाया है, क्योंकि इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमेशा ही भाजपा की नीतियां ऐसी रही हैं कि अपने आम जन के स्वास्थ्य को लेकर के उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। BK हॉस्पिटल में भी कई तरीके की अब सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं, तो एक उनको पार्टी बना करके निवेदन किया गया है कि लोगों के इलाज के लिए थोड़ा सा ध्यान दें। दूसरा, हमारे जो जिला उपायुक्त साहब हैं, ज़िले की उन्नति के लिए कार्य कर रहे हैं, फरीदाबाद सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने पर जोर दे रहे हैं, तो हमने इस याचिका के जरिए उनसे भी निवेदन किया है कि वो कहीं ना कहीं आम जनता के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। CMO साहब सिविल सर्जन जो कि आम जनता के स्वास्थ्य के लिए लगे रहे, हमेशा ही उनका एक ही मोटिव रहा कि फरीदाबाद की जनता स्वस्थ रहे और दिन रात इसी के लिए वो काम कर रहे हैं। तो इस याचिका में हमने उनसे भी निवेदन किया है वो हमारा सहयोग करें। BK हॉस्पिटल दिन रात इमरजेंसी वार्ड भी खुला रहता है, वहाँ पर आम जनता के स्वास्थ्य का काम भी हो रहा है। उसे भी हमने निवेदन किया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को डायरेक्शन दे करके वो आम जनता के स्वास्थ्य का कार्य करवाए। बाकी और जो हॉस्पिटल्स हैं उन हॉस्पिटल में क्या आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, या फिर क्या जो पब्लिक के लिए जो चीज़ें होना चाहिए वो क्या चीज़ है होने की डिमांड कर रहे हैं? देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि कुछ हॉस्पिटल्स के अंदर क्या होता है कि पार्किंग चार्जेस लिए जाते हैं। कोई भी व्यक्ति, और उसमें लिखा होता है कि आपकी खुद की रिस्क पे यहाँ पे आप अपना व्हीकल खड़ा कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जो हॉस्पिटल पहुँचता है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान होता है, उसका खर्चा इलाज में ही इतना आ रहा होता है, ऊपर से वो अपने व्हीकल को पार्क करने का चार्ज अलग से पे करे, और वो भी अपनी रिस्क पर, जो कि गलत है। हमारा निवेदन इसमें यह है कि वो ये जो पार्किंग चार्जेस हैं इसको ना लें। दूसरी बात, पीने के पानी की व्यवस्था करवाएं हर हॉस्पिटल के अंदर। पानी की बोतल भी अगर उस समय उसको 20 रुपये की भी लेनी पड़ रही है तो उस समय एक आम व्यक्ति के लिए वो रकम भी बहुत बड़ी है, वो पता नहीं 1-1 रुपया जोड़ करके अपने पेशेंट का इलाज करा रहा होता है। फिर रही बात, जो पैसा वो आप चार्ज करने वाले हैं वो उनको पहले बता दें। पैसा आप फिर भी ले रहे हैं और फिर भी लेंगे ही, लेकिन अगर पहले बता देंगे तो उस व्यक्ति के लिए उसका इंतज़ाम करना आसान होगा। उसका इंतज़ाम ना होने पाने पर वो उसे सरकारी अस्पताल या जहाँ भी उसका इलाज करवा सकता होगा वहाँ लेकर के जाएगा। चौथा जो हमारा सबसे बड़ा मोटिव है वो ये है कि जो पेशेंट ICU, CCU और ऑपरेशन थिएटर में रहते हैं, जिनसे आप उन्हें नहीं मिलने देते, और आए दिन ऐसे एलिगेशन लगते हैं कि पेशेंट डेथ कर गया, उसके बाद भी वहाँ पे इलाज चलता रहा, जो कि शायद गलत होते हैं। कभी भी किसी हॉस्पिटल में ऐसा होता नहीं है। तो CCTV कैमरे की इस तरीके से कवरेज करवाई जाए कि वहाँ पर वो व्यक्ति, उसके घर वाले देख सकें कि इलाज सुचारू रूप से चल रहा है, पेशेंट ठीक है और उसका इलाज चल रहा है। और अगर वो डेथ करता है तो वो कुदरत ने उसकी उम्र इतनी लिखी थी, डॉक्टर्स ने कोई लापरवाही नहीं बरती। तो ये डॉक्टरों के भी हित के लिए होगा और आम जनता के हित के लिए भी। PIL फाइल किया गया, किसके कंसीडर में है? कौन अभी फिलहाल इस पे आर्ग्यू कर रहे हैं, किसके ऑब्जर्वेशन? देखिए, इसमें हम 3 एडवोकेट्स हैं। मैं खुद तरुण अरोड़ा, सोहित कुमार शर्मा एडवोकेट और मनसा पासवान एडवोकेट। हम तीनों एडवोकेट्स जो हैं इस केस को देख रहे हैं। प्लेंटिफ साइड से आकाश कश्यप और अजय ने ये केस फाइल किया है, और अब देखना ये है कि 20 तारीख को इन अस्पतालों की तरफ से कितने अधिवक्ता भाई बहन हमारे सामने आते हैं, और वो, मुझे उम्मीद है कि नो ऑब्जेक्शन करके आम जनता का हित करेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे इस केस में क्या होता है ये आगे देखने वाली बात होगी। 20 के जो हॉस्पिटल बता रहे हैं वो कौन है? 20 आप नाम बताएं प्लीज़। जी, हॉस्पिटल्स जो इसके अंदर हैं वो 19 हैं। सबसे पहले है इसमें फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल,
नीलम बाटा रोड पर। गोयल हॉस्पिटल है, सर्वोदया हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर सेक्टर 8, पार्क हॉस्पिटल सेक्टर 11, सर्वोदया हॉस्पिटल गोपी कॉलोनी, एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल 69 मथुरा रोड पर, क्यूआरजी हॉस्पिटल सेक्टर 16 में, ऑर्थो वन हॉस्पिटल सेक्टर 55 में, सिद्धिविनायक हॉस्पिटल सोना रोड, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बड़कल में, मेट्रो हार्ट इंस्टीट्यूट सेक्टर 16, नरेंद्र हॉस्पिटल सेक्टर 23, संतोष हॉस्पिटल टाउन नंबर 3, आईबीएस अश्वनी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल सेक्टर 11, लोटस हॉस्पिटल सोना रोड, नीम्स हॉस्पिटल सेक्टर 23, सियाराम हॉस्पिटल, मेट्रो मोड, मेडिचेक हॉस्पिटल टाउन नंबर 1, शिवमणि हॉस्पिटल टाउन नंबर 5। क्या आपकी जो क्लाइंट है, कभी इन्होंने कंसीडर करा कि या फिर किसी एसोसिएशन से, जैसे आईएमए है या फिर इनके जो एसोसिएशंस होते हैं हेल्थ सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, कभी उनसे रब्ता करने की कोशिश किया इस स्पेशली अपने इशूज़ को लेकर? देखिए, इस याचिका को लेकर के नहीं करना, वैसे तो रूल रेगुलेशंस भी यही हैं कि 2 महीने पहले हमें गवर्नमेंट को नोटिस देना था, लेकिन आम जनता के हित की बात थी और ये था कि डॉक्टर्स के भी हित की बात थी, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ भी ना करके सीधा माननीय न्यायालय को याचिका भेजी गई है और न्यायालय ने भी सबको नोटिस ऑफ सेटलमेंट इशू किया है, अपीयरेंस नोटिस इशू किया है 20 तारीख को। और हमें उम्मीद है कि माननीय डीसी साहब, सीएमओ साहब, बीके हॉस्पिटल, हरियाणा गवर्नमेंट और तमाम 19 हॉस्पिटल आके इसमें नो ऑब्जेक्शन ही करेंगे और हमारा सहयोग करेंगे। और मेडिकल एसोसिएशन से भी विनती है, ये आप लोगों के भी हित का है और आम जनता के भी हित का है। और मेडिकल एसोसिएशंस और डॉक्टर्स सदैव आम जनता के हित का काम करते आए हैं, अपनी जान जोखिम में डाल करके उन्होंने कोविड काल में भी काम किया है, कई डॉक्टर्स हमारे इसमें शहीद भी हो गए कोरोना काल में ही, तो वो इस बात को भी समझते हुए आम जनता के हित के लिए हमें सहयोग भी करेंगे और इन कानूनों को बनाने में हमारी सहायता भी करेंगे। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।